नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस विषय पर चर्चा करने वाला हूं कि लोग अब ईसाई बनना छोड़ देंगे, क्योंकि ईसाई बनना मामूली खेल नहीं है ना। प्रभु को जानना, मसीही बनना मामूली खेल नहीं है, क्योंकि मसीही बनना जितना आसान है उतना कठिन आज्ञा का पालन करना है ना। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये वीडियो अंत तक देखिए, शायद आप मसीही बन सकते हैं, एक परफेक्ट मसीही, एक आज्ञाकारी बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बहुत सारे ईसाई लोगों को, मसीही लोगों को देख रहे हैं, ठीक है, पहली बात। अब ये दूसरी बात ये है कि जब वो प्रभु को ग्रहण करते हैं तो बाइबल का उनको ABCD कुछ मालूम नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर समय देता है। यहां पर एक ऐसे ही वाक्य हुआ, इजराइलियों में जब परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन होता था तो परमेश्वर उन्हें स्पॉट डेथ का डायरेक्ट सजा देते थे। वहीं पे मर जाता था आदमी और एक एक साथ हजारों लोगों को मार देता था परमेश्वर। इतना भयानक सजा है ना। और जो पुरानी व्यवस्था को, मैं उन सारे मसीही लोगों को बताना चाहूंगा जो पुरानी व्यवस्था को मानते हैं, तो सावधान और खबरदार। पुरानी व्यवस्था 606 आज्ञाएं हैं जिसे आप मान नहीं सकते। सिर्फ उसको प्रभु यीशु मसीह ने फॉलो किया, बाकी आज तक के मूसा ने भी फॉलो नहीं किया। जिसने व्यवस्था दिया उसने भी फॉलो नहीं किया। तो मूसा भी खुद, मूसा के बच्चे को मार डालने वाला था परमेश्वर, क्योंकि वो उसे खतना नहीं किया था। फिर उसने पत्थर लिया, पत्थर को तोड़ा और उसके बाद धार पत्थर से वो अपने बच्चे का खतना किया। तो इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा का नहीं मानने से बहुत ही भयंकर है ना, सजा है। तो मसीहत को ग्रहण करना अनंत जीवन जरूर है, सारे परेशानियों का जड़ हल हो जाता है जरूर है, लेकिन अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो परेशानी 2 गुना बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपके जीवन में। और आप दोष किसको देंगे? परमेश्वर को। लेकिन वो परमेश्वर का दोष नहीं रहेगा, वो आप ही का दोष रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल से कि पुराने नियम में जब लोग आज्ञा का पालन नहीं करते थे, पुराने नियम में आज्ञा का पालन नहीं करते थे, आज्ञा का उल्लंघन कर देते थे, तो परमेश्वर उनको कैसे श्राप देता था, कैसे सजा देता था, है ना। तो ये बाइबल से देखेंगे और वही जो सजा है क्या आज भी लागू है, इस विषय को हम जानेंगे। तो दोस्तों, आइए हम बाइबल से देखें व्यवस्था विवरण उसका 28, उसका 15 से लेकर के हम यहाँ पर 24 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर उनको श्राप देता है जो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करता है। यहाँ पे है आज्ञा के उल्लंघन के दुष्परिणाम, है ना। परंतु यदि, यहां लिखा हुआ है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेगी। कौन कौन से श्राप आ पड़ेगी अगर हम परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करेंगे? तो चलिए देखते हैं। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू भीतर से बाहर जाते समय। यहाँ पे श्राप ही श्राप मिल रहा है। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उनमें यहोवा तब तक तुझे शाप देता और भयतूर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए। बाप रे, जो भी काम हम करेंगे असफल हो जाएंगे और परमेश्वर हमको श्राप देते ही रहेगा, और जब तक हम मर ना जाए, मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं ना, या परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनके साथ यही होगा। और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैल कर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। मरी तब तक लगे रहेगी जो बीमारी है। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा, और ये उस
समय तक तेरा पीछा किया रहेंगे करते रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश हो जाए। देखिए यहाँ पे सत्यानाश जब तक ना हो जाए तब तक हर एक प्रकार की बीमारियां हमारी पीछा करते रहेगी। और तेरे सिरे के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यानी कि ऐसा मतलब ना ऊपर के रहोगे ना नीचे के। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। हमने यहाँ कुछ थोड़ा ही बस श्रापित को पढ़ा है, बाकी तो और भी है, लेकिन यहाँ पर इस बात को बहुत ही भयानक रीति से आप सोचिए। जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने ये श्राप दिया, जब उन्होंने कोई भी ऐसे आज्ञा का मतलब पालन नहीं करते थे, आज्ञा का उल्लंघन करते थे, तो उन्हें यही दुष्परिणाम और यही श्राप मिलता था। लेकिन दोस्तों, ये सारी व्यवस्था तो बहुत ही भयानक थी, इसलिए तो यीशु मसीह आया और ये सारी व्यवस्था को कीलों से जड़ करके क्रूस पर चढ़ा दिया। और वहां पर परमेश्वर का पुत्र अपनी नई व्यवस्था के साथ आया, जिसमें हमारे पाप क्षमा होते हैं, है ना। और अब हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। बट यहाँ पे और एक बात, जब हम इब्रानियों में पढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आप पाप करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो परमेश्वर क्षमा करता है। बट और भी ऐसी बात है जिससे आपकी रूह कांप उठेगी जब हम इब्रानियों में पढ़ते हैं, है ना। जब हम यहाँ पे इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे तो ऐसी सजा मिल रही थी। आइए इब्रानियों में पढ़े हम। इब्रानियों हम जैसे कि अभी पिछले हमने पुराने नियम में पढ़ा, लेकिन अब नए नियम में हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, है ना। नए नियम में आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा? परमेश्वर के बातों को हम नहीं मानेंगे, थोड़ा सा भी चूक हो जाएगा तो बहुत ही भयानक है। आइए यहाँ पढ़ते हैं इब्रानियों 10 अध्याय उसका 26 से लेकर 31 पद तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, सच्चाई की पहचान अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह बता देता है कि गलत क्या है सही क्या है, तो भी से हम जानबूझ करके पाप कर रहे हैं, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बार बार क्रूस में नहीं चढ़ेगा हमारे लिए। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। दंड का एक आग बहुत ही भयानक बाकी है जो विरोधियों को भस्म करेगी, यानी कि हमको। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, याद रखिए, अभी हमने पढ़ा ना, श्राप भी मिला और कैसे मार दिया जाता था इनको। 2 या 3 गवाहों के बयान में ही बिना दया का मार दो इसे पत्थरवा करके, जान से मार डालते थे। परमेश्वर भयानक है। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना। हम उसके लहू से पवित्र कराए गए हैं, बपतिस्मा लिए, हम उसके आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो ठीक है। हमने बपतिस्मा लिया और उसके लहू से पवित्र हुए, पर उसके आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत भयानक बात है। और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, यानी कि पवित्र आत्मा का अपमान किया हमने, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर को हम जानते हैं, वो कहता है पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। इसलिए प्यारो, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए अपने जीवन को सिक्योर करो, अपने लाइफ को सिक्योर करो अकॉर्डिंग टू बाइबल। हमें परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है, नहीं तो बहुत ही भयानक दंड हमारे जीवन में तैयार होने वाला है। तो इसीलिए ही मैंने इस वीडियो के शुरुआत में, थंबनेल में और अभी भी इस बात को मैं बोल रहा हूं और बोला भी था कि लोग ईसाई बनना छोड़ देंगे, लोग इस प्रभु को ग्रहण करना छोड़ देंगे, क्योंकि या दया या फिर निर्दया,
दोनों में से कोई भी चीज मिल सकता है। तो आज्ञा का पालन करेंगे तो दया, और अगर आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो निर्दय तरीके से आपका सजा मिलेगा परमेश्वर की तरफ से। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो से हमने ये सीखा कि हमारे जीवन में परमेश्वर का आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है ना। तो दोस्तों, इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।